बात कर लेते हैं साल के पहले चंद्र ग्रहण की, बात कर लेते हैं फाल्गुनी पूर्णिमा पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण की, बात कर लेते हैं होली पर चंद्र ग्रहण के साय की। इस चंद्र ग्रहण पर क्या करें क्या ना करें, और ऐसा कौन सा करें दान कि बन जाए सारे काम। आज के वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त बी कृष्णा, और आप देख रहे हैं मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चैनल ज्ञान सहारा। बात कर रही हूँ कि किस तरह से इस चंद्र ग्रहण में क्या करना है। फाल्गुनी पूर्णिमा है, 2 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी पूर्णिमा प्रदोष काल में। तो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा जो मिल रही है वो 2 तारीख को मिल रही है। चंद्र दर्शन भी 2 तारीख को मिल रहे हैं, जिसमें कि आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो पहले तो बता दूं, पूर्णिमा का व्रत 2 तारीख में रखा जाएगा, दिन सोमवार में। अब बात कर लेते हैं मंगलवार की, 3 मार्च की, जिस दिन की पूर्ण चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण है, इसलिए सूतक काल जो है 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 6:20 पर सूतक काल प्रारंभ होगा। जो चंद्र ग्रहण भारत में तो पूर्ण रूप से दिखाई दे ही रहा है, जो आपके क्षेत्र में दिखाई देगा आसपास, वो लगभग 3:27 से लेकर 6:47 तक दिखाई देगा। इस दौरान चूंकि चंद्र ग्रहण है, चूंकि सूतक काल प्रातः ही लग गया है, तो ये सुबह से लेकर रात तक संभवतः भूखा रहना आसान ना हो, तो भी आप भोजन को कोशिश करिएगा जो भी बनाए वो 3:20 से पहले पहले खाने का काम हटा दें, खा पीकर उसको निपटा लें। और जो आपके पास भोजन बचता है उसमें आपको तुलसी पत्र डालने होते हैं। जो भी हमारे पास दूध है, दही है, भोजन है, उसमें तुलसी पत्र पहले से ही तोड़ कर रखिएगा और वो हम उसमें डाल देते हैं। जब ग्रहण पूर्ण हो जाता है, घर की साफ सफाई कर कर, गंगाजल का छिड़काव कर कर, भगवान की पूजा करके, भगवान के मंदिर के कपाट खोलकर उनको भी गंगाजल से पवित्र कर कर, उनका दिया बाती कर कर, उसके पश्चात आपके घर में जो भी सामग्री रखी हो, उनमें जितने भी तुलसी पत्र आपने रखे हो या कुशा रखी हो, उनको निकाल कर किसी पौधे के नीचे रख दिया जाता है। ऐसा किया जाता है। अब ग्रहण के दौरान क्या करें, मैंने अंत तक का पहले इसलिए बता दिया, कभी बाद में छूट जाए। तो अब हम चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अद्भुत है ये 2 महाशक्तिशाली मंत्र, जो कि खास तौर पर चंद्र ग्रहण में लिए जाते हैं। जो भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण के समय इन मंत्रों का जाप करता है, उसकी कुंडली में चंद्र दोष कभी नहीं रहता। अगर चंद्रमा कहीं कुंडली में नीच का है, आपके मान में, सम्मान में, यश में, प्रतिष्ठा में, रिश्तों में कमी है, तो वो भी आपके सब सही हो जाते हैं। तो ये मंत्रों का आपको जाप करना है। अब बात कर लेते हैं दान की। कहा जाता है कि इस ग्रहण के दौरान, मतलब कोई भी ग्रहण होता है, ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है नमक का दान। दान कैसे करना चाहिए, दोनों हाथों में लेकर, ठीक है। नमक का दान करिए, चीनी का करिए, चावल का करिए, दूध का करिए, सफेद कपड़े का करिए, इस तरह की चीजों का दान किया जाता है। तो उस दान को इस प्रकार हाथ में लेकर, उसके बाद उसे किसी पॉलिथीन में डाला जाता है, उसके या किसी थैले में या लिफाफे में या किसी पात्र में, और सभी का हाथ लगवा दिया जाता है या अलग अलग सबके हाथ से इस दान को कराया जाता है। उसमें दक्षिणा रखना भी अनिवार्य होता है। तो आप ये बच्चों के हाथ से चंद्रमा का जो दान है चंद्र ग्रहण पर, बच्चों के हाथ से अवश्य कराएं। खुद भी करें तो अच्छा है, और बच्चों के हाथ से भी जरूर ही करवाएं। उसके बाद वैसे तो ये जो दान होता है ये जमादार को जाता है। अक्सर जब पहले भी ग्रहण पड़ा करते थे हमारे समय में, तो जिस समय ग्रहण पड़ रहा होता था उस समय जमादार घर घर आते थे और दान लेकर जाते थे। हम आपको क्या ही बोलें, जीवन कितना सुखी हुआ करता था। अब तो लेने वालों के भाव भी कम है और देने वालों के भी भाव कम है, तो आते नहीं है, नेक्स्ट डे ही आते हैं। तो आप जो भी निकालें उसे निकाल कर आप एक साइड रख दें और सुबह उसको जमादार को दे दें। अगर आपकी सोसाइटी में जहाँ आप रहते हैं कोई जमादार नहीं आता, सफाई कर्मचारी नहीं आता है, तो फिर आप इसको मंदिर में देकर आ सकते हैं। तो ये थे अद्भुत दान। 2 मंत्र मैंने आपको बताए जिनका जाप उस दौरान, यानी कि एक इस लमसम टाइम बताऊं तो 3:30 से लेकर पौने 7 बजे तक आप मंत्रों का जाप करें अथवा सुने। कोशिश करें कि काटने का, छीलने का, खाने का, पकाने का कार्य उस दौरान न किया जाए। उस दौरान केवल भगवान का स्मरण में रहा जाए, भगवान के मंत्रों को सुना जाए या करा जाए, और खाने पीने का काम उसके पश्चात, साफ सफाई करने के पश्चात ही आपको करना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण है, सावधान रहिए, जो भी बताया जाता है वो कर लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रहण है, बिल्कुल तांबे के आकार का चंद्रमा होने वाला है, तो आप उसको देख सकते हैं, देखने में कोई नुकसान नहीं है। और भगवान चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद उनके मंत्रों का भी जाप करें, आपको भी बल मिलेगा, उन्हें भी बल मिलेगा। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, इस तरह की रेमेडीज, इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो उनको लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।